हेलो एवरीवन। मैं फिर से आपके पास आज बासु एंड दत्ता का क्लास 12 एचएस डब्ल्यूबी बोर्ड अकाउंटेंसी का ग्रेडेड प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटेंसी अ प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच बासु एंड दत्ता क्लास 12 एचएस, इसका मैं फिर से एक सम्स लेके आई हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, डिफ़िकल्ट और थोड़ा यूनिक टाइप है। उसमें एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है जिसका सेक्रीफाइसिंग भी हो रहा है, फिर प्लस आपका बहुत सारे उसमें कैश विड्रॉन भी है, बहुत सारे उसमें वर्किंग नोट्स हैं। तो आप वैसा सम भी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा है। तो सॉरी, आपको तो मैंने ये कहा ही नहीं कि वो किस चैप्टर से है। चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मुझे कमेंट आया था 63 नंबर सम्स के लिए। मेरा ये बुक एडिशन अलग है, इसीलिए पुराना है, इसीलिए आप लोगों को मैं बोल रही हूँ कि जब भी आप सम नंबर दे तो आप फर्स्ट लाइन्स क्वेश्चंस का ज़रूर दे, क्योंकि मुझे नहीं पता होता है, क्योंकि मेरा बुक जो है वो ओल्ड एडिशन है। तो मुझे ये आपका दिया गया था इस चलिए आप सबसे पहले जब चैप्टर 5 खोलिए। चैप्टर 5 है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसका 63 नंबर सम्स है। और वो क्या है? तन्मय एंड देविका और अनुष्का का सम्स है। तन्मय एंड देविका एंड अनुष्का का सम्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये सम। चलिए हम लोग आज ये करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सब जानने के लिए इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो आप मेरा चैनल से देख लीजिए, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट, रूल्स क्या क्या हैं वो नहीं बताने वाली हूँ। इसीलिए सारे चैप्टर्स, जितने भी बासु एंड दत्ता के सारे चैप्टर्स का पार्ट 1 पार्ट 2 सब वीडियो जो है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, क्या नियम है, क्या कैसा वर्किंग नोट होता है, क्या क्या आता है, क्या लिस्ट है, एसेट है, सब कुछ मैंने बताया है। इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देख के ही कोई भी सम बनाइए, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ तो मैं सिर्फ सम समझा रही हूँ, कर रही हूँ, इसमें तो कुछ नहीं है। और सब समझाया हुआ मेरा वही पार्ट 1 पार्ट 2 में है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और रहा बात मेरा हैंड राइटिंग का, तो मैं बहुत ही फास्ट में बनाती हूँ। जो पेंसिल इरेज जो भी मेरे हाथ में मिलता है उसी से मैं बना देती हूँ। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए। और अगर आपको फॉर्मेट में आज का सम तो और भी मैं एकदम टी फॉर्मेट में बनाई हुई हूँ पेंसिल से, तो इसीलिए आप अगर उसको फॉर्मेट देखना चाह रहे हैं अच्छे से, पूरा एकदम फॉर्मेट का रूल्स, तो आप मेरे जिसमें पेन से किया हुआ अच्छे राइटिंग बहुत सारे हैं, उसमें से एक दो ठो देख के तब फॉर्मेट देख लीजिएगा। रहा बात जर्नल का, बहुत सारा तो मेरे बहुत सारे सम का जर्नल किया हुआ। एक भी जर्नल आप देख लीजिएगा तो आपको सारे ही सम का जर्नल आ जाएगा बनाना। मेन तो यहाँ है रिवैल्यूएशन, कैपिटल, यही दोनों अगर आपको आ जाता है तो जर्नल और बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब आप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में और देख लीजिए, और कुछ कुछ सम्स देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सम में। देखिए 63 नंबर सम्स है। तन्मय एंड देविका पार्टनर्स है। दे डिसाइडेड, अनुष्का नाम का जो न्यू पार्टनर आया है 1 जनवरी 2017 में, 31 दिसंबर 2016 में ये बैलेंस शीट रेडी हुआ। और एक बात, इसमें जो रेशियो नहीं दिया, ओल्ड रेशियो अगर नहीं दिया रहता तो क्या हम लोग मानते हैं, मैंने पहले भी कहा था, नहीं रहता है तो जो दो पार्टनर जो है पुराना, उसी को इक्वली 1:1 मतलब 1/2 1/2 करके हम लोग ले लेंगे। जो नहीं रहते हैं उसी का इक्वली मान लेते हैं। अब अनुष्का का देखिए, वो 10,000 रुपया लेके आई है गुडविल का, 50% वो विदड्रॉन कर दी ओल्ड पार्टनर्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसा सब मैंने जैसे किया है, ये यूनिक आया हुआ है। द फॉलोइंग एसेट विल बी टेकन, अनुष्का कैपिटल, अनुष्का कैपिटल इतने से अनुष्का कैपिटल आया हुआ है। फर्नीचर, स्टॉक इन ट्रेड, एडिशनल कैसे, सबको ऐड करके उसका कैपिटल निकलेगा। ये अलग है एकदम हर सम से। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 दिया है, जो कि आपको करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग जो गेनिंग कहते हैं। प्लांट एंड मशीनरी आपका रिवैल्यूड हुआ है 25,000, पहले आपका 20 था 25 हो गया, मतलब बढ़ गया। बढ़ जाने से आपको मैंने बताया था रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में होगा। स्टॉक रिड्यूस्ड बाय बोल दिया है तो 2000 से ही होगा, मतलब 2000 ही आएगा डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन का। कैपिटल जो है तन्मय एंड देविका विल बी प्रोपोर्शन विद द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग से इन लोग का प्रोपोर्शन होगा। और जो भी विड्रॉन के सरप्लस, जो भी डिफरेंट अमाउंट बढ़ता है, सरप्लस या डिफिसिट मतलब प्रॉफिट या लॉस, वो कैश में विड्रॉन करिएगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट निकालना है। जर्नल एंट्रीज भी बोल दिया है, तो मैंने जर्नल एंट्री तो मैंने नहीं किया, बट आप किसी भी चैप्टर का, मतलब इसी चैप्टर का ही आप किसी का भी एक जर्नल भी देख लोगे तो आपको हो जाएगा। वैसे भी मैं एंड में आपको जर्नल मुंह से बता दूंगी, मैं किया नहीं है, तो आप मेरे ध्यान से, आप मेरे बातें को सुन के अपना जर्नल कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सम में जाते हैं। सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन ही करेंगे। ये रहा
देखिए सम नंबर 63 है। बासुन दत्ता क्लास 12 HSW बोर्ड इन द बुक्स ऑफ तन्मय देविका एंड अनुष्का रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया लेकिन आप मत लीजिएगा। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़ पर्टिकुलर्स रुपीज़, ठीक है। आपका प्लांट एंड मशीनरी मैंने क्यों लिया क्रेडिट, क्योंकि देखिए 20,000 से 25 हो गए थे, मतलब 5,000 का डिफरेंस है, बढ़ गया, इसीलिए रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में मैंने 5,000 ले लिया। मतलब 25 से 20 गया तो 5,000, ठीक है। फुल फॉर्म आप लिखिएगा प्लीज़, पेंसिल मत यूज़ कीजिएगा, स्केल यूज़ करना है फॉर्मेट के लिए, और पेन से कीजिएगा। ये नहीं कि मैं कर रही हूँ तो आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं एग्ज़ाम दूंगी बोर्ड में, आपको देना है एग्ज़ाम बोर्ड में, तो आप प्लीज़ करिए। मुझे तो जो होता है मैं जल्दी जल्दी बना देती हूँ, इतने टाइम ही नहीं होते मेरे पास। स्टॉक है तो स्टॉक जो है आपके, देखिए स्टॉक में आपका 20,000 है, और यहाँ पे आपका पूरा रिड्यूस हो गया, मतलब कम हो गया 2,000 से डायरेक्ट, तो कम हो जाने से एसेट इस साइड में 2,000 लिख लीजिएगा डायरेक्ट, क्योंकि बाई वर्ड दिया हुआ है। अब इसका प्लस माइनस कर लीजिए, 5,000 यहाँ टोटल आया, यहाँ भी मैंने दिया 2,000 से माइनस हुआ तो 3,000 रुपया डिफरेंस आया। इस साइड होने से प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन, इस साइड आने से लॉस होता है। आप रेशियो नहीं दिया था, 2 आदमी वोट पार्टनर था तो इक्वली ले लेंगे, मतलब 1:1, मतलब 1/2 आप इसको 3,000 को 1/2 करिए तो 1,500 आएगा। 3,000 इंटू 1/2 करिए तो आपको 1,500 आ जाएगा, ठीक है। 1,500 3,000 हो गए। अब ये प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा कैपिटल अकाउंट में। यहाँ भी आपने डेबिट क्रेडिट लिख दीजिए। पर्टिकुलर्स पूरा फुल फॉर्म में लिखिए, तन्मय लिखिए, देविका अनुष्का लिखिए, नीचे नीचे रुपीज़ लिखिए, तन्मय देविका अनुष्का नीचे रुपीज़ लिखिए, फुल फॉर्म में पर्टिकुलर्स। सबसे पहले कैपिटल में हम लोग बैलेंस लेते हैं। देखिए बैलेंस यहाँ पे कितना है, 25,000 20,000, तो हम लोगों ने तन्मय को 25 दे दिया, देविका को 20,000 दे दिया, अनुष्का तो न्यू है इसलिए नील कर दिया। अब हम लोग प्रॉफिट अपना दे देंगे, तो प्रॉफिट 1,500 जो था वो दे दिए हमने ओल्ड पार्टनरों को, इसका नील हो जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है कि जनरल रिजर्व या पीएल है कि नहीं, वो देखना है। तो जनरल रिजर्व आपका 5,000 का है, ये 5,000, और जनरल रिजर्व आपका ओल्ड रेशियो में ही होगा क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट से लिया गया है। तो देखिए मैंने ओल्ड रेशियो लिख दिया 1:1, 2500 5,000 का 1/2 करिएगा तो 2500 आ जाएगा। नहीं, अब आ जाइए सब नए चीज़ों में। सबसे पहले तो कैपिटल देख लीजिए। ये कैपिटल जो है टेकन अनुष्का का 7,000 6,000 और 2,000 आप ऐड कीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 15,000। तो ये रहा, बाय बैंक या कैश लिख के कैपिटल लिखे, 15,000 अनुष्का को दे दिए मैंने, ये दोनों नील, क्योंकि ये इतना अमाउंट लेके आई है। अब हो गया। अब आ जाइए गुडविल। गुडविल में वर्किंग नोट खुलेगा, तो वर्किंग नोट खुलने से पहले सब कुछ हम लोग सेक्रीफाइसिंग गेनिंग ये सब करना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए ओल्ड रेशियो आपका 1:1 था, न्यू रेशियो फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो दिया 2:2:1, तो ओल्ड रेशियो 1:1 किया और न्यू रेशियो आपका 2:2:1 किया, तो इसमें कितने हो गए 1/2, देविका का 1/2, और यहाँ से आपको कितने मिले 2:2:1 बुक में जो दिया हुआ है देखिएगा, ये 1 है मेरा, तो 2/5 2/5 1/5 2/5 देविका का 2/5 और अनुष्का का 1/5, ठीक है। अनुष्का का तो ओल्ड नहीं थी इसीलिए, ओल्ड तो 2 ही पार्टनर है ना। अब इन दोनों का आप एलसीएम निकालिए, 5 और 2 है तो 10 आया। 2 के टेबल में 10 5 बार में, 5 से ऊपर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 ही आएगा। नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, बच्चे क्लासेस में आप सीखे होंगे। 5 के टेबल में 10 2 बार में 2 2 जब 4, 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा, 10 5 में से 4 गया तो 1। तो ये देखिए आपका सेम ही आ गया है, मतलब कोई भी नेगेटिव में नहीं आया। जो भी हो ओल्ड पार्टनरों का यही 1:1, फिर से अगेन हम लोग वही लेंगे। ये देखिए 1:1 ही हुआ है इसका भी न्यू रेशियो। अब अनुष्का जो है, अनुष्का का तो 1/5 जो ये आया था उसका 1/5। अब इसको 10 लाने के लिए आप ये कर सकते हैं, मतलब पता है ना, मैंने इसे आपको बहुत सारे वीडियो में समझाया है कि डिनोमिनेटर नीचे वाला जो है वो सब सेम होने के लिए हम लोग सेम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 1 = 2, 5 2 = 10, क्योंकि नीचे 10 देखिए, इसका भी 10 इसका भी इसलिए ऐसे कर दिया। फिर आपका काट भी सकते 1/5 ही होगा, या फिर 1/5 ही रखिए, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो 1/5 भी आप रख सकते हैं। मैंने जस्ट आपको शो ऑन करके दिखा दिया है। अब इसका आपको ये करना पड़ेगा कैपिटल का। देखिए 1/5 आपको ये मैंने अपना वीडियो सब में समझाया है। जब कैपिटल का विड्रॉन होता है, जब ट्रांसफ़र होता है, जब रेशियो होता है, तो उसको हम लोग उल्टा कर देते हैं।
1/5 का क्या हो जाएगा 5/1। और आपका कैपिटल अमाउंट कितना था, अनुष्का जो लेके आई थी 15,000, इससे आप किए तो 75,000 आया। अभी 75,000 को फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो जो आपको दिया हुआ है इसीलिए करना पड़ा 2:1 का रेशियो, 2/5 2/5 1/5 जो बुक में दिया हुआ है उससे आप कर लीजिएगा तो आपको 30,000 15,000 मिल गया। ये वर्किंग नोट नंबर 2 जो है ये आप डायरेक्ट यहाँ बिठाइए। टू बैलेंस CD कैपिटल का डेबिट साइड में वर्किंग नोट नंबर 2 30,000 और 15,000 15,000 ये वर्किंग नोट नंबर 2 से आया है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने किया क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया हुआ था। ठीक है, अब आप बोलिएगा मैं कैसे समझूंगी, तो याद रखिएगा जब भी फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो सब देता है, जब भी हम लोग निकालते हैं तो हम लोगों को करना ही पड़ता है। और अच्छे से डिटेल जानने के लिए आप मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो सब देखिए, और अच्छे से मैंने एकदम थ्योरेटिकली एकदम ध्यान से समझाया क्यों होता है, कैसे आता है, कब आता है, वो सब मैंने समझाया है, क्या क्या आता है सब, तो वो आप अच्छे से देख लीजिए। मैं इतना डिटेल में इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। ये हो गया। अच्छा, अब आ जाइए हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का अमाउंट देखिए यहाँ पे 10,000 है। 10,000 को अब ये गुडविल का अमाउंट है। देखिए बाय आप गुडविल भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा जाता है वैसे। ठीक है, ब्रैकेट में प्रीमियम फॉर गुडविल लिखिए और बाय बैंक लिख दीजिए, सबसे अच्छा होता है। बाय बैंक और ब्रैकेट में लिखिए प्रीमियम फॉर गुडविल और वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि ये जो रेशियो है ये वाला है न्यू जो आया था, जो वर्किंग नोट्स निकाले 1:1। ठीक है, तो आपका 10,000 अमाउंट गुडविल बुक में दिया हुआ है, उस 10,000 को 1:1 मतलब 1/2 यहाँ सेम हो जा रहा है ना, इसीलिए मैंने वर्किंग नोट नंबर लिख दिया है और न्यू है ये आप जो वर्किंग नोट से निकाले, ये मतलब भूल से भी सोचिएगा मत कि ओल्ड रेशियो वाला 1:1 है। ठीक है, सेम हो गया है, तो 5,000 हुआ। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 से देख लीजिए 5,000 10,000 का 1/2 10,000 का इंटू 1/2 करिएगा तो 5,000 आ गया। इसका नील होगा अनुष्का का। अब ये 10,000 जो गुडविल का बुक में दिया था उसका बोला है 50% विड्रॉन होना, तो 50% विड्रॉन मतलब इस साइड विड्रॉन, आप यहाँ भी लिख सकते हैं 2 बैंक या 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, अब ब्रैकेट में आपको विड्रॉन लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपका मिला कितना, 10,000 का आधा कितना होता है 50%, 5,000। ये देखिए मैंने 10,000 का 2 मतलब 50% आप 2 लिखिए या फिर इंटू 50% निकालिए 10,000 का, तो आपका 5,000 ही होगा। 5,000 को वही रेशियो सेम यहाँ पे जो ये लिएगा वैसे ही लीजिएगा, 1:1 से किए तो 2500 आगे तन्मय देविका को यहाँ बोला भी था ओल्ड रेशियो में ही आपको प्रोपोर्शन देना है। ठीक है, तो आपको ओल्ड रेशियो में नहीं, ओल्ड पार्टनरों को। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने दे दिया कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कौन सा साइड से बड़ा हुआ, देखिए ये वाला सबसे ऐड करिएगा 25,000 1,500 2500 और ये 5,000 ऐड किए हमने, तो देखिए 34,000 आ रहा है। 34,000 हम लोगों ने इधर भी लिखा। 34,000 से आपको ये 30,000 तो मिला ही था क्योंकि वर्किंग नोट से ही आ गया था, और ये 2500 भी मिल ही गया था गुडविल का विड्रॉन जो किए थे। तो डिफरेंस अमाउंट क्या हुआ 1,500, जो मैंने 2 कैश करके बुक में दिया था कि आपको विड्रॉन करना है कैश लिख के, इसलिए मैंने बैलेंसिंग फिगर लिख दिया क्योंकि ये डिफरेंस अमाउंट है 1,500 तन्मय का। ठीक है, अब आंसर से मिला लीजिएगा, बुक के पीछे आंसर है और मैच किया हुआ है। देविका का देखिए इस साइड बड़ा हुआ है। ठीक है, आप अपना कैलकुलेटर में देखिएगा ये साइड बड़ा है, तो 2500 और 30,000 हो गया, ऐड करके कितने हो गए 32,500। इस साइड हुआ बड़ा, जिस साइड में होगा उसी साइड से दोनों नीचे लिख देंगे 32,500। उसमें हम लोगों ने 20,000 माइनस किया, ये 1,500 माइनस किया, 2500 माइनस किया, ये 5,000 माइनस किया, तो आपका डिफरेंस अमाउंट बाय कैश बैलेंसिंग फिगर ये डिफरेंस अमाउंट आया 3,500 का देविका का। ठीक है, और अनुष्का का तो जो 15,000 था वही 15,000 यहाँ भी आएगा, ये भी आ गया और इसका भी ये तो आया ही था 15,000। ठीक है, पूरा मैच हो गया, अनुष्का को कोई टेंशन ही नहीं था। तो ये हो गया आपके सम, समझ में आ रहा है ना, पेंसिल से किया हुआ है। आप ध्यान से देखिए, मुझे जो मिलती है मैं जल्दी जल्दी उसी से लेके कर देती हूँ। मुझे कमेंट आया हुआ था, बहुत ही अच्छा सम है, ये वर्किंग नोट है। ठीक है, अब आ जाइए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट मैंने चीफ फॉर्मेट में किया है, आप अच्छे से करिएगा प्लीज़। यहाँ पे लिखिएगा बैलेंस शीट एज एट, डेट भी दे दीजिएगा 31 दिसंबर। मैंने वो भी नहीं लिखा है, यहाँ भी डेट दिया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेट फॉर द एंड डेट भी लिख दीजिएगा। डेट शॉर्ट फॉर्म मत अपनाइएगा, फुल फॉर्म लिखिएगा। पेन स्केल पेंसिल यूज़ कीजिएगा और पेन यूज़ कीजिएगा सम के लिए।
तो चलिए हम लोगों ने बैलेंस शीट किया। सबसे पहले यहाँ कैपिटल आता है, तन्मय, देविका, अनुष्का। इसका CD जो आपका आया था 30,000, 30,000, 15,000 कैपिटल। फिर CD वही आपका ये 30,000, 30,000, 15,000 टोटल हो गया 75,000। और इसमें देख लीजिए क्या क्या है। क्रेडिटर है 20,000 का, बाकी सब तो हम लोगों ने ले लिया। क्रेडिटर हो गया 20,000 का, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको 95,000 आ गया। ठीक है, इस साइड। अब टैली देख लीजिए। PM मत आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी पूरा लिखिएगा। प्लांट एंड मशीनरी में आपका 20,000 था, 5,000 आपका रिवैल्यूएशन में इस साइड बढ़ा था, तो बढ़ने से क्या होता है, ऐड होता है। तो वही 20,000 प्लस करके इंक्रीज़ हुआ है 5,000, तो 25,000 हो गया। फर्नीचर आपका कुछ नहीं था फर्नीचर का, तो आप डायरेक्ट 12,500 बुक में था वही लिख लीजिएगा, 12,500, 12,500। डेटर आपका 8,000 का है, वही आप डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिएगा 8,000। स्टॉक आपका कम हो गया था रिवैल्यूएशन में 20,000, तो 20,000 कम होने से माइनस की, जहाँ मैंने लिखा नहीं यहाँ पे लिख लीजिएगा, माइनस का साइन देके डिक्रीज़ 2,000, 20,000 से 2,000 गया, 18,000 हो गया। ठीक है, जो माइनस होता है उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, यहाँ डिक्रीज़ लिख दीजिएगा, तो 18,000 हो गया। अब आ जाइए सबसे मेन कैश। देखिए सबसे पहले जो बुक का ये कैश जो है 9,500 वो मैंने ले लिया यहाँ पे। अब सब लेना है, देखिए धीरे बैलेंस शीट खोलिए। सबसे पहले सबसे बैंक, ये देखिए इस साइड का जितना भी बैंक कैश कुछ भी है वो सब ऐड होगा। ये 15,000 जो है कैपिटल ये ऐड करिए। ये गुडविल प्रीमियम ये भी बैंक ही है, इसको बैंक या कैश ही लिखा जाता है, तो 5,500 10,000 हो गया, ये भी ऐड करिए। ये जो बैलेंसिंग फिगर का 3,500 आया ये भी ऐड कीजिए। अब इस साइड से 5,000 दोनों को ऐड करके 5,000 माइनस कीजिएगा, इस साइड वाला सब माइनस, 5,000 माइनस, और ये कैश 1,500 माइनस। देखिए मैंने ब्रैकेट में सब कर दिया है। 3,500 ऐड, 1,500 माइनस, 10,000 माइनस 5,000 प्लस 15,000, सब प्लस माइनस कर लिया है, क्योंकि इधर वाला जितना कैश बैंक है सब ऐड, उधर वाला जितना भी डेबिट का साइड का कैश या बैंक है सब लेस। गुडविल को भी गुडविल नहीं लिखा जाता है, बैंक या कैश ही लिखा जाता है, आप ब्रैकेट में लिख दो गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो ये प्लस माइनस करके आपका 31,500 आया। अब ये सबको ऐड करो, 25,000, 12,500, 8,000, 18,000, 31,500, तो आपको मिला कितना, 95,000। ये 95,000, 95,000 ये टैली कर गया। ये रहा आपका सम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से कमेंट करते रहिए। और सम जो दीजिएगा कमेंट में तो प्लीज़ उसका 1 लाइन शो कीजिए कि ये, क्योंकि मेरा बुक एडिशन अलग है और मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रही हूँ ट्यूशन, जिसको भी करना है जिस सब्जेक्ट का, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और उससे मेरे से बात करिए। थैंक यू सो मच।